दोस्तों, कभी आपने सोचा कि एक ऐसा इंसान जो देश के सबसे ताकतवर परिवार में पैदा हुआ हो, जिसके दादा दादी पिता और माँ सभी प्रधानमंत्री रहे हों, उसे भी जिंदगी ने वो दर्द दिया जो आम इंसान शायद कभी सह भी नहीं सके। उसने खोया अपना बचपन, खो दिए अपने सबसे प्यारे लोग, फिर भी वो रुका नहीं, झुका नहीं, बल्कि बन गया एक ऐसा चेहरा जो आज भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी बहस का केंद्र है। यह कहानी है राहुल गांधी की, एक ऐसे शख्स की जिसने हर हार को सीढ़ी बनाया और संघर्ष को ही अपनी पहचान बना लिया। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ, भारत के ऐसे राजनीतिक परिवार में जिसने देश की दशा और दिशा दोनों ही दशकों तक तय किया। उनके पिता राजीव गांधी, मां सोनिया गांधी और दादी इंदिरा गांधी तीनों राजनीति के शिखर पर रहे। लेकिन बचपन वैसा नहीं था जैसे एक राजकुमार का होता है। इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हुई। वो दिन राहुल गांधी के बचपन पर छाया बनकर रह गया। 10 साल की उम्र में उन्होंने अपनी दादी को खोया। देश जल रहा था, दंगे भड़क चुके थे और एक बच्चा था जो डर के साए में जीना सीख रहा था। इसके बाद पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1991 में उन्हें बम के धमाके में मार दिया गया। राहुल गांधी की आंखों के सामने एक और दर्दनाक इतिहास लिखा गया। इन हादसों ने राहुल के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इसी कारण राहुल गांधी को विदेश भेजा गया, अमेरिका और फिर इंग्लैंड, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई की। वहां भी उन्हें पहचान छिपा कर रहना पड़ा, राहुल बिंशी नाम से, क्योंकि देश के दुश्मनों के निशाने पर उनका नाम था। 2004 में राहुल गांधी भारत लौटे, अमेठी से पहला चुनाव लड़ा और जीते। लोगों ने कहा यह तो नाम के दम पर जीत गया, पर किसी ने नहीं देखा कि राजनीति उनके लिए सिर्फ विरासत नहीं थी बल्कि जिम्मेदारी थी। राहुल गांधी ने कांग्रेस की युवा इकाई को फिर से खड़ा किया, यानी शिवराज और यूथ कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव किए। लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया ने उन्हें एक अलग ही छवि में बांध दिया। पप्पू, यह शब्द उनके लिए जैसे रोजाना की हेडलाइन बन गया था। उनकी हर बात को मजाक बना दिया गया, चाहे वो भाषण हो, हाव भाव या चुप्पी। पर राहुल गांधी ने कभी जवाब नहीं दिया। वो अंदर ही अंदर सीखते रहे, संघर्ष करते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि राजनीति सिर्फ जीतने का खेल नहीं है, यह सेवा का मैदान है। 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। राहुल पर नेतृत्व की विफलता के आरोप लगे। लोगों ने यहाँ तक कि कहा कि कांग्रेस अब खत्म हो गई है। 2019 में राहुल गांधी खुद अपनी परंपरागत सीट अमेठी से हार गए। यह सिर्फ चुनावी हार नहीं थी, यह भावनात्मक हार थी। लेकिन उन्हें हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने वायनाड से चुनाव जीतकर संसद में वापसी की। शायद यह सबसे बड़ा सबक था, गिरकर उठना ही असली हिम्मत होती है। 2022 में राहुल गांधी ने शुरू किया अपनी सबसे चुनौतीपूर्ण यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, पैदल यात्रा, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गई। लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी, 150 दिनों से ज़्यादा का सफर। हर दिन वो आम लोगों से मिलते, किसानों से, मजदूरों से, छात्र से बात करते हैं। बारिश, धूप, ठंड कुछ भी उन्हें नहीं रोक सका। यह यात्रा एक राजनेता की नहीं बल्कि एक जननेता की पहचान बन गई। लोगों ने पहली बार एक ऐसा राहुल गांधी देखा जो दर्द समझता है, जमीन से जुड़ा है और भारत को जोड़ना चाहता है, धर्म, जाति और राजनीति से ऊपर उठकर। और 2024 में 99 सीटों की जीत के बाद राहुल गांधी ने विपक्ष को टक्कर दी। आज राहुल गांधी संसद में बेझिझक बोलते हैं। वो अडानी मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं, लोकतंत्र पर हो रहे हमलों पर सवाल उठाते हैं, चाहे उन्हें संसद से निलंबित ही क्यों न किया जाए। अब वो पहले जैसे नहीं है, अब लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ पार्टी के नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और जनता की आवाज़ के लिए। वो कहते हैं कि मैं सच बोलूँगा चाहे कीमत कुछ भी हो। राहुल गांधी की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष ही असली परीक्षा होती है। नाम और खानदान सिर्फ शुरुआत दे सकते हैं, रास्ता खुद बनाना पड़ता है। और सबसे ज़रूरी, सच और सीधा रास्ता कठिन होता है लेकिन सच्चा होता है। आज भी राहुल गांधी पर सवाल उठते हैं, पर वो हर सवाल का जवाब काम से देते हैं। वो कभी शोर नहीं मचाते, पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है राजनीति में रहकर भी इंसान बना रहना ही सबसे बड़ी बात है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।